अरे चाचा, मेरे वाले स्पेशल छोले कुलचे तो देना। राजेश उस लड़के की शक्ल देखता है तो वह चौंक भी जाता है और बहुत खुश भी होता है। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे बेटा करण, तू ऐसे कपड़ों में, और यह गाड़ी तेरी है क्या? हाँ चाचा। यह कहानी शुरू होती है आज से 5 महीने पहले, नहीं 20 साल पहले। एक अंधेरी रात में हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है, पर चारों तरफ दुख का माहौल था क्योंकि जन्म देते वक्त बच्चे के माँ का निधन हो गया था। उस बच्चे के पिता वहीं बैठकर रो रहे थे क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगा कि वह बच्चा उनके लिए अंधकार बनकर आया है। उस समय तो उसने उस बच्चे को अपना लिया, पर वह उसे बोझ मानता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से वह अपनी पत्नी को खो बैठा है। उसने उसका नाम रखा करण। अरे पिताजी, आप आज भी शराब पी कर आए हैं। आपको पता है ना कि यह आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। अरे तू चुप रह, अपनी माँ को तो पैदा होते ही खा गया, अब मुझे ज्ञान दे रहा है। चला जा यहाँ से, नहीं तो। करण वहाँ से चला गया और एक रोड के किनारे जाकर बैठ गया। अब मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई, तो इसमें मेरा क्या दोष? अरे करण बेटा, आज भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें डांट कर भगा दिया। अरे उदास क्यों होते हो? अच्छा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं। चलो फिर तुम्हारे स्पेशल छोले कुलचे लगा दूं, गरम गरम है, मजा आएगा। करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजेश करण का पड़ोसी था, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे लोग करण को ही अपना बेटा मानते थे। और वहीं करण के सगे पिता उसे अपना नहीं मानते थे। एक दिन तो करण के पिता ने उसे कहा, अरे ओ छोरे, जब तक तू कुछ कर्ज ना लेना अपनी जिंदगी में, मेरे पास आम मत जाइयो। और उसे घर से निकाल दिया। करण को अब राजेश ने अपना लिया और उसे अपने पास रखने लगा। उसने करण को अच्छे से पढ़ाना शुरू किया। करण पढ़ने में भी होशियार था, इसीलिए राजेश उससे बहुत खुश था। साथ ही साथ करण राजेश की दुकान के कार्यों में भी सहायता कर दिया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसकी पढ़ाई भी लगभग ख़त्म होने को थी, पर उसे आगे कार्य करने के लिए शहर जाना था। अरे चाचा जी, आपको तो पता ही है कि मुझे नौकरी से सख्त नफरत है और मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अरे हाँ बेटे, मुझे पता है, तो बोल क्या करना है? चाचा, दरअसल मुझे शहर में जाना है जहाँ मैं अपने से बड़े लोगों से कुछ सीख सकूं और खुद का बिजनेस कर सकूं। यह सुनकर राजेश को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि करण अब उससे दूर जाने वाला था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे आराम से शहर भेज पाए। आखिर होते भी तो कहाँ से, क्योंकि था तो वह एक रेडी वाला ही ना। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ, कुछ दिनों में पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है चाचा। अजी क्या हुआ? आप बड़े उदास लग रहे हैं और चिंता में भी है, कुछ हुआ है क्या? अरे तुम्हें तो पता ही है कि करण को बिजनेस करना है, इसके लिए उसे शहर जाना है, बस इसी बात से। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे गहने बेचकर उसे पैसे दे दीजिए। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मैं तुम्हारे गहने ऐसे नहीं बेच सकता। तो फिर सोचिए, हमने करण को बचपन से लेकर आज तक जितनी भी पढ़ाई करवाई है वह सब बेकार हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। ठीक है, कल ही मैं सुनार से बात करके गहनों का सही भाव लगवाता हूँ। राजेश अगली सुबह ही सुनार के पास जाकर गहने बेच देता है और रुपए ले आता है। अरे करण, तुम्हें कब जाना है शहर? जब आपके पास पैसे हों तब आप दे देना और मैं चला जाऊंगा। ठीक है,
ये लो कुछ रुपए। क्या इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा? हाँ चाचा, इतने तो काफ़ी है। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे जाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है चाचा। करण अगले दिन जाने के लिए तैयार होता है। राजेश बड़े दुखी मन से बोलता है, बेटा तुम वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? क्योंकि बहुत से बच्चे शहर जाने के बाद अपने घर वालों को भूल जाते हैं। अरे चाचा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका ये करण बड़ा आदमी बनकर ही आपके पास लौटेगा। करण अब शहर पहुंच जाता है और राजेश भी अपनी साधारण जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। पर उसे करण की बहुत याद आ रही थी। अरे आप फिर से उदास बैठे हैं, करण की याद आ रही है क्या? हाँ। अरे ज्यादा मत सोचिए, वो कुछ दिनों बाद ही लौट आएगा। उम्मीद तो यही है। कर्ण को शहर गए हुए अब 6 महीने हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं आई। अरे पूनम, राजेश को शहर गए हुए 6 महीने हो गए। कहीं वो हमें भूल तो नहीं गया ना? हाँ जी, उसकी तो कुछ खबर भी नहीं मिलती। दोनों पति पत्नी उदास हो गए। अगले दिन राजेश रोज की तरह अपनी रेडी लगाने जाता है, पर उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बार बार करण की याद आ रही थी। तभी उसे एक लड़का बोलता है, अरे चाचा, मेरे वाले स्पेशल छोले कुलचे तो देना। अरे कौन से स्पेशल छोले कुलचे बेटा? तभी राजेश को आभास होता है कि वह उस आवाज को पहचानता है। उसने अपनी गर्दन घुमा कर देखी तो वह दंग रह गया। करण वहाँ एक महंगे कपड़ों में खड़ा था। उसके पीछे एक बहुत महंगी कार खड़ी थी। चाचा, बोला था ना कि शहर से सफल होकर ही लौटूंगा। राजेश वही भावुक हो गया। उसने जल्दी से करण को अपने स्पेशल छोले कुलचे बना कर दिए। वे अब घर लौटते हैं और जब पूनम को पता चलता है कि करण वापस आ गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चाची जी, मुझे पता है आपने अपने गहने बेचकर मुझे शहर में भेजने में चाचा की सहायता करी है। कल आप अपने लिए नए और सुंदर सुंदर गहने बनवाइएगा। वे यह बात कर ही रहे थे कि तभी उनका एक पड़ोसी उन्हें आकर बताता है कि करण के पिता अस्पताल में हैं। वे लोग जल्दी से अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां वे डॉक्टर से बात करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी ज़्यादा ही शराब पीते हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पर उन्हें हुआ क्या है? देखो, शराब पीने से उनके लीवर और किडनी दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर जल्दी ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तो आप ऑपरेशन चालू कीजिए। पर ऑपरेशन में खर्चा बहुत आएगा। अरे जितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप जल्दी से ऑपरेशन चालू करिए। डॉक्टर ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देता है, पर करण वहां से चला जाता है। राजेश और पूनम करण के पिता के पास जाते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे इलाज में इतने पैसे तुमने दिए क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे ने। ये बात सुनकर करण के पिता फूट फूट कर रोने लगे। मैंने जिस बेटे को धुतकार कर घर से निकाल दिया, उसे आप लोगों ने इतना बड़ा आदमी बना दिया। वैसे मेरा बेटा है कहाँ? आपने उसे अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। करण को अस्पताल में बुलाया गया। उसके पिता ने उसके साथ किए व्यवहार पर माफ़ी मांगी। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुझसे पिता का प्यार छीन लिया। अरे पिताजी, कोई बात नहीं। मुझे चाचा जी की वजह से कभी भी पिता के प्यार की कमी महसूस नहीं हुई। अब करण, उसके पिता, उसके चाचा राजेश और पूनम चारों लोग खुशी से एक साथ रहने लगे। और दोस्तों, देख ले पूरी कहानी। अगर कहानी में थोड़ा सा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या पता अगले अरबपति आप हो। और माँ के प्यार की कहानी देखना ना भूले।